नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और मेरा आज का ये वीडियो एक चिट्ठी को लेकर के। साथियों, आज एक चिट्ठी जारी हुई इस देश में, मीडिया में खूब धूम मचा रही है। आप लोग देख सकते हो, उसमें कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। ये चिट्ठी भारत और पाकिस्तान के 117 से अधिक, करीब 117 बुद्धिजीवियों ने दोनों देशों के पीएम्स को एक साझा पत्र लिखा है। समझ रहे हैं? इस पत्र का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि बातचीत दोनों देशों में फिर से शुरू की जाए, जो रुक गई। मोदी जी ने रोक दिया था, इसे फिर से शुरू करिए और शांति का रास्ता अपनाइए। समझ रहे हैं? 3 पन्नों का ये पत्र है। 61 भारत के लोग हैं, 61 भारत के हैं और 56 पाक के लोग हैं। बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी, बाकायदे कालम उलम बना करके, बोल्ड ओल्ड करके 3 पन्नों का पत्र जो है एक मीडिया में जारी कर दिया है और इसमें कुछ मांग की गई। समझ रहे हैं क्या मांग की गई है? आइए जरा से इनके मुख्य तथ्य को हम लोग जानते हैं। पहली बात तो इसमें बातचीत की अपील की गई है और ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर सहित समस्त मसले। समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट, यात्रा व्यापार पहले जैसा हो। अटारी वाघा बॉर्डर वगैरह सब खोल दिया जाए, जैसे पहले व्यापार होता था वैसे हो। अब पता नहीं कौन सा ऐसा पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाता है जिसको इंडिया नहीं बनाता है और ले नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बड़े चिंतित हैं बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी, जो एसी कमरों में बैठते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास और अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे समाज को इन्फ्लुएंस कर देते, प्रभावित कर देते ये बुद्धिजीवी। और हैं सब पुराने हिजड़े इसमें, मैं बता दे रहा हूँ। अभी बताऊंगा नाम 2-4 का। उसमें राजनयिक रिश्ते फिर से शुरू हो जाएं, हाई कमिश्नर वगैरह की नियुक्ति की जाए और उनको फिर से पुराने ढर्रे पर ले आया जाए। धार्मिक स्थलों को फिर से शुरू किया जाए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर वगैरह। इस तरह की कुछ बातें इसमें शामिल हैं। अब आप समझिए, अगर आप इस चिट्ठी को पूरा पढ़ेंगे, जो कि उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, तो हर शब्द इसमें पाकिस्तानी चाशनी में डुबोया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की ही सारी गलती है, पाकिस्तान की कोई गलती ही नहीं है। और पत्र का लब्बो लबाब ये है कि हम सारी घटनाएं भूलकर पाकिस्तान को गले लगा लें। ये पत्र जारी किसने किया मालूम है? वही पुराने हिजड़ों का संगठन सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नामक एक संस्थान, मतलब वहीं एसी कमरे में बैठ करके लिखने वाले लोग, जिनको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। वो सोचते हैं हम इतने बड़े बुद्धिजीवी कि हम बस एसी कमरे में एक कलम चला देंगे और दुनिया पलट जाएगी। फिलहाल चिट्ठी में आतंकवाद का कहीं जिक्र नहीं, कहीं जिक्र नहीं है। अरे लिख देते यार यहीं कि इंडिया आतंकवाद कर रहा है, क्या करना था? लेटर ही तो लिखना था। अरे कम से कम पाकिस्तान को इस बात के लिए दोषी तो ठहराते आप लोग लेटर में, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को बुरा लग जाएगा तो वो बात नहीं करेगा। और जब वो बात नहीं करेगा तो भारत का बहुत सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। ये जो बौद्धिक बेईमान हैं, जिन्होंने जो है ये लेटर जारी किया है, सोचिए, ये जितने भी लेटर जारी करने वाले लोग, ये अटल बिहारी वाजपेयी का वो जमाना भूल गए, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी बस से गए थे शांति वार्ता के लिए, गले लगाने के लिए। बदले में क्या मिला था? कारगिल। तो कम से कम आज भी जख्म तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम इस बात को तो नहीं ढो रहे हैं, इस गिल्टी कॉन्शियस से तो नहीं फिर मरे जा रहे हैं कि हमारा एक जिससे हम मित्रता की अपेक्षा करते हैं वो हमें वो कर रहा है।
अब तो हमने मान लिया कि हमारा शत्रु है, हमें शत्रु की तरह व्यवहार करना चाहिए, हम कर रहे हैं, तो ठीक। लेकिन अब हम उसको मित्र ही माने और हमारी पीठ में छुरा भोंकता रहे, ये कहाँ तक ठीक है भाई? जनता को कब तक आप अंधेरे में रखोगे इस तरह से? फिलहाल अभी तो ये सरकार के ऊपर है, सरकार इसको मानती है नहीं मानती है, क्या करती है। हाँ, पता नहीं कितनी बार वार्ता करने की कोशिश की गई और हर बार हमारे साथ धोखा हुआ, कोई न कोई बहुत बड़ी घटना हो गई। समझिए क्या पाक से हासिल करेंगे ये लोग इस चिट्ठी के माध्यम से। अच्छा, चिट्ठी में यह कहीं भी अपील नहीं है कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ये कहीं लिखा ही नहीं। उधर पाकिस्तान के मंत्री परमाणु बम हाथ में लेकर कह रहे हैं कि हाथ काट लेंगे अगर सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी का पानी रोका गया। आज ही की बात है, आप लोग देखिए सोशल मीडिया में है ये बात। अब आइए जरा सा नाम तो जान लें। तो पहला नाम AS दुलत, ये किसी ज़माने में भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे, राव वगैरह रा के। फारूक अब्दुल्ला, जानते हुए एक नंबर का मक्कार। मुफ्ती मोहम्मद सईद, मणिशंकर अय्यर जिसके पास कोई काम धाम न बचा हो, मनोज झा, तनवीर सादिक, ये तो RSS के नेताओं से भी बात कर लिए हैं। पता नहीं RSS वालों ने ठेका उका ले रखा है क्या कोई, कि हम भारत को शांत की राह पर ही ले आएंगे। अभी बताऊंगा आगे इसमें क्या। एक कोलंबो में घटना हुई है, एक यहाँ पर कुछ नेताओं ने बोला भी है RSS का, उनका जिक्र करता। पाकिस्तान से ऐसे ही लोगों ने किया है। पाकिस्तान से कौन? पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, नेशनल असेंबली के सदस्य इस्फान्यार भंडारा, परमाणु एक वैज्ञानिक भी हैं परवेज उदमेव, क्या नाम है उनका, आप लोग पता लगा लीजिएगा, हमें इनके नामों में ज़्यादा रुचि नहीं, क्योंकि ये तो वही बात है ना कि भारत को दोषी ठहरा करके भारत को ही गिल्टी कॉन्शियस फील कराया जाएगा कि नहीं नहीं तुम बातचीत करो। जब बातचीत करोगे तो पाकिस्तान पीठ पर खंजर भोंकेगा। अब कारगिल जैसा कोई उदाहरण दे देगा, फिर बैठ के रो सकते। अभी 30 जून 2026 को कोलंबो में एक विचार आया, हालांकि राम माधव जी ने इससे इनकार कर दिया। वहाँ नरवणे भी थे, भारतीय सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख, और एक दो राजनयिक स्तर के लोग थे, IAS अफसर थे। उन्होंने जो है पाकिस्तान राजनयिकों से कुछ मुलाकात किया अंदर। समझ में नहीं आया, हमारे भी समझ के बाहर है कि आखिरकार क्या अंदर से कोई बातचीत चल रही है क्या। अगर ऐसा चल रहा है और जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है तो ये भी गलत है। लेकिन फिलहाल अब देखिए क्या होता है। और कल परसों की बात है, दत्तात्रेय होसबोले का बयान, मोहन भागवत का बयान, इन सब लोगों के बयान को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो एक कुछ अंदर से क्या लगता है कि कौन दबाव डाल रहा है सरकार पर। कोई सुगबुगाहट है, या तो सरकार कुछ कर रही है, अंदर से बातचीत कर रही है, बताना नहीं चाह रही है, और या तो फिर जो है कोई सुगबुगाहट है कि हो जाए बातचीत। पाकिस्तान तो चाहता है ये बातचीत हो जाए, इससे पाकिस्तान को अपने ऊपर से उस दाग धब्बे को मिटाने में सहायता मिलती है जो पूर्व में कारनामे कर चुका है, और वो सिद्ध कर देता है कि देखिए ये इंडिया की ही गलती है सर, भारत ने हमें गलत ठहराया था, देखो अब बातचीत के बिना काम कहाँ चल रहा है। अब फिर हमारी पीठ पर खंजर भोंक देगा, कोई कारगिल जैसा वो कर देगा, घटना कर देगा, हम रोते रहें, कराहते रहें जब तक खड़े होंगे, 26/11 करवा देगा, कहीं संसद पर अटैक जैसी चीज़ें करवा देगा। हाँ, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ये भूल रहा है, या ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी राजनयिक हैं भूल रहे हैं कि इस समय गद्दी पर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चलिए शेष के लिए हम लोग देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होता है,
क्या लब्बो लबाब निकल करके आता है आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा लगता नहीं। लेकिन कुछ लोग बरसाती मेढकों की तरह टर्राए रहे हैं। अब उनकी टर्राहट कहाँ तक पहुँचती है, शासन उनकी टर्राहट को कितना महत्व देता है, ये देखने का विषय। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।